एम के अंदर डाउट से पहले एक प्रॉपर्टी लिखो जरा इसके, ठीक है। सम ऑफ एन एम्स, स्टार मार्क करके लिखना। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूव करने को। सम ऑफ एन एम्स बिटवीन टू नंबर्स, sum of n AMs between two numbers is n times the single AM between the two numbers. Is n times the single AM between the two numbers. ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या रहा है मैं वो समझा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, लेट्स से वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी। अब दो सिनेरियो है इसके अंदर। पहले सिनेरियो में मैंने एन नंबर्स को फिल किया इसके अंदर, एन एम्स को, तो क्या आ जाएगा A1 A2 सो टिल एन। एंड सेकंड सिनेरियो में हमने इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एम फिट किया, दैट इज ए, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द एम्स एन एम्स दैट इज A1 प्लस A2 प्लस ऑन टिल एन बिटवीन टू नंबर्स। तो अगर दो नंबर्स के बीच में हमने एन एम्स को फिट किया तो उन एन एम्स का जो सम होगा दैट वुड बी इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल एम बिटवीन द टू नंबर। तो सिंगल एम क्या आ जाएगा, ये। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये पॉइंट समझ में आया। दो नंबर्स के बीच में अगर हमने एन एम्स फिट किए तो उन एन एम्स का सम जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू एन टाइम्स उन्हीं दोनों नंबर के बीच में अगर हमने सिंगल एम फिट किया तो उस सिंगल एम के बराबर होगा, एन टाइम्स द सिंगल एम। क्लियर हुआ? श्योर अरमान? ऊपर, इसलिए मैं तेरे को आगे बढ़ाता हूं। क्लियर हुआ? राइट? प्रूव कर सकते हो? सोचो जरा, सोचो। देखो, जो सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी होगा, राइट, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये तीनों एपी में होंगे। तो अगर ये तीनों एपी हैं तो ए माइनस ए वुड बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो ए को इधर ले आओ तो 2a दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए क्या आ गया, राइट, दैट इज योर ए। सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स इज ए प्लस बी बाय टू। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, दिस इज नथिंग बट, इन सबका सम जो है दैट इज नथिंग बट एन टाइम्स ए प्लस बी बाय टू। मेरे को ये प्रूव करना है, हाँ या ना? ये समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? श्योर? अच्छा, अब लेट्स सी इन सबका सम क्या है। अब यार ये सारे के सारे एम है तो इसका मतलब ये सारे के सारे एपी में होंगे, हाँ या ना? ये सारे के सारे एपी में होंगे। तो अब इन एन टर्म्स का सम निकालना है। तो कितने टर्म्स है एपी में? एन टर्म्स। तो क्या आ जाएगा, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ या ना? राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए वन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी। एंड ए एन को क्या लिख सकता हूं, बी बी माइनस डी। तो इधर एन बाई टू, ए वन को क्या लिखा, प्लस ए एन को, ये प्लस डी माइनस डी कटा तो क्या आ गया, एन बाई टू इंटू, तो ये मेरा आया सारे के सारे एन एम्स का सम, हाँ या ना? और ये तो मेरे को प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जी हाँ। कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, बोलो बच्चे। ये वैल्यू कहां से पता चली, सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस एन। ये वो फॉर्मूला आ गया। अब ए वन की वैल्यू हमने ए के टर्म्स में पुट की, ए वन क्या है हमारा, ए प्लस डी। ए एन क्या है, बी माइनस डी। तो ए वन की जगह डाल दे ए प्लस डी, एंड ए एन की जगह डाल दे बी माइनस डी, डी डी कटा तो ए प्लस बी आ गया। ये टू को नीचे ले आओ तो एन टाइम्स ए प्लस बी बाई टू। वही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ? श्योर? ये प्रूव करने को आ सकता है, पहले बोलो। नहीं नहीं, सिंगल एम बिटवीन द टू नंबर, गिवन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में एन एम्स रखा और उन्हीं दोनों बीच नंबर के बीच में सिंगल एम रखा। तो वो जो एन एम्स है एंड ये जो सिंगल एम, इनके बीच में रिलेशन डेवलप हो रहा है, वो है ये क्या, इस एन एम्स का जो सम होगा वो सिंगल एम के एन टाइम्स होगा। ये था क्वेश्चन। हाँ जी, पक्का?
ये 2a प्लस n माइनस 1d कैसे आया? इन सब का सम n बाय 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म a1 है। ए तो फर्स्ट टर्म नहीं है ना, आप इन सब का सम कर रहे हो, इन सब के अंदर फर्स्ट टर्म ही आएगी, ये थोड़ा ना आएगी। चले। हाँ जी, सेवंथ जो क्वेश्चन है डाउट का, 19.6, इफ n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, प्रूव दैट द सम ऑफ मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। तो इधर से kth मीन लिया, इधर से kth मीन लिया, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये समझे? राइट, वो हमें प्रूव करना है कि वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो जरा, ये एपी उठाओ, ठीक है। नाउ ध्यान से चीज ऑब्जर्व करना, इधर से मान लो कॉमन डिफरेंस है डी, फर्स्ट टर्म ए1 आ गया, सो kth टर्म क्या होगी, ए के, दैट वुड बी फर्स्ट टर्म दैट इज a1 प्लस पोजीशन दैट इज k माइनस 1 इंटू डी, है ना। नाउ पीछे से kth टर्म, तो k a k फ्रॉम एंड, तो देखो जो पीछे से होगा, इधर से प्लस डी कॉमन डिफरेंस, तो इधर से क्या आ जाएगा, एंड ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी, तो फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज, इधर माइनस एन डी आ गया, हाँ है ना। अब इन दोनों का अपने को सम करना है, तो सम किया तो क्या आ गया, ए के फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस ए के फ्रॉम द एंड, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों कटे तो क्या आ गया, a1 प्लस an, हाँ है ना। और अभी हमने देखा था a1 क्या था हमारा, a प्लस डी, एंड an क्या था, प्लस बी माइनस डी, ये डी डी कटा तो क्या आ गया, a प्लस, तो हमारा kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड क्या आ गया, कांस्टेंट, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर, व्हिच इज कांस्टेंट। ये कोई k के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड मीन फ्रॉम द एंड, फोर्थ मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ मीन फ्रॉम द एंड, टेंथ मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, टेंथ मीन फ्रॉम द एंड, इन सबका सम हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करेगा। क्वेश्चन समझ में आया, पक्का। अगला 8th, एक्स वाई जेड आर इन एपी, A1 is the AM of X and Y, इन दोनों का AM है A1, and A2 is the AM of Y and Z, ठीक है, A2 is the AM of Y and Z, then prove that AM of A and A1 and A2 is Y, ये अपने को प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड आर इन एपी। याद करो, जब भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है उनकी, टू बी ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ध्यान से, भूल गया तो दोबारा देखो, एबीसी मान लो एपी में है, तो अगर ये एपी में, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज बी माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज के बराबर होगा, तो बी इधर आया तो क्या बन जाएगा 2b, ए इधर आया तो क्या बन जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा। ये समझ में आया, श्योर। तो अगर एक्स वाई जेड एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो ट्वाइस ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये क्लियर हुआ, श्योर। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकेंड, अब देखो, A1 इज द AM ऑफ Y एंड Z, तो एक्स एंड वाई,
एक्स एंड वाई का एम A1 है तो क्या आ जाएगा A1 वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय टू एंड A2 इन दोनों का है तो A2 क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड बाय टू। अब हमें प्रूव क्या करना है कि A1 A2 का मीन, तो टू प्रूव A1 प्लस A2 बाय टू वो क्या होगा A1 A2 का मीन वो वाई होगा। ये अपने को प्रूव करना है तो उसके लिए जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। तो A1 प्लस A2 की वैल्यू बाय टू करना है अपने को। A1 क्या दे रखा है प्लस A2 डिवाइडेड बाय टू, ठीक है A1 A2 बाय टू। अब देखो जरा क्या है, ये टू टू कॉमन और वो टू टू नीचे आ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा ऊपर क्या आ गया x प्लस 2y प्लस z। अब ध्यान से देखो x प्लस जेड क्या है तो ये x प्लस जेड की जगह क्या डाल सकता हूं 2y प्लस 2y क्या हो जाएगा तो 4y बाय फोर, फोर फोर कटा तो क्या आ गया तो यस A1 प्लस A2 बाय टू आ गया भाई। ये प्रूव करना था। क्लियर हुआ? श्योर? तो एम डन। 6 क्वेश्चन भी था। फिफ्थ तो 6 नहीं है, 6 एंड 5 दोनों है। फिफ्थ है n names between 3 and 17 हमने रखा the ratio of the last mean that is an to the first mean that is a1 that is 3 by 1 find the value of n। तो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है हमें क्या है, ठीक है तो देखो 3 17 a1 a2 so on till an, राइट। अब अपने को क्या ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अच्छा अब देखो a1 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 प्लस डी, ए तो 3 है तो 3 प्लस डी। ऐसे एन को क्या लिख सकता हूं 17 तो एन बाय A1 क्या आ जाएगा एन की वैल्यू क्या आ गई डिवाइडेड बाय A1 क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आ जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई करके 17 माइनस डी दैट इज 3 3 द एंड 3d। ये उधर जाएगा तो ये 9 इधर आएगा तो 17 माइनस 9 तो डी क्या आ गया तो भैया इस एपी का D2 है। ये समझे? तो देखो अगर ये n टर्म्स हैं तो ये दोनों टर्म्स मिलके 17 की पोजीशन क्या आ जाएगी n प्लस टू, राइट। तो इसकी पोजीशन आ गई n प्लस टू पोजीशन। तो 17 मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। डी क्या आ गया तो यहां से n आएगा तो 17 माइनस थ्री n प्लस वन इंटू टू, टू कटा तो आ गया तो n प्लस वन इज 7 तो n इज so total number of terms inserted are 6 and 6 AMs are inserted। क्लियर है? फिफ्थ, ये फिफ्थ था, ये फिफ्थ था। 6 insert AMs between 7 and 71 in such a way that fifth AM is 27। तो A1 A5 AN तो फिफ्थ AM जो है A5 that is 27। find the number of AMs inserted, right। अब देखो जरा अगेन फिफ्थ AM का मतलब क्या होगा देखो ये यहां से फिफ्थ AM आया ना, आया ना, लेकिन स्टार्टिंग से पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी 6। तो अब तो A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी A5 की पोजीशन क्या है 6, स्टार्टिंग से 7 से पोजीशन 6 है, A1 से पोजीशन फिफ्थ है लेकिन 7 से पोजीशन 6 है। ये समझ में आया? तो A5 की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस पोजीशन 7 से क्या है 6 तो 6 माइनस 1 इंटू डी और A5 क्या है हमारा 27।
अब 7 इधर ले आओ, 27 माइनस 7 20, दैट इज 6 माइनस 1 5d। तो d कितना आ गया? d आ गया 4। अच्छा अब मान लो n एम्स को इंसर्ट किया था हमने, तो 71 की पोजीशन क्या आ जाएगी? n प्लस 2। तो n प्लस 2, तो 71 वुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस पोजीशन माइनस 1 n प्लस 2 इंटू डी। तो डी क्या है? यहां से n आ जाएगा, 7 इधर आया तो 71 माइनस 7 60, दैट इज n प्लस 1 इंटू 4, 4 वन दा 16, 1 उधर आके n की वैल्यू क्या आ गई? तो 15 मीन्स आर इंसर्टेड। क्लियर है? श्योर? चलो बताऊं? हेडिंग दो जीपी, जीपी ठीक है, करें, शुरू करें। ठीक, प्लीज इधर। टेन टर्म्स जीपी में तब होगी जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अब क्या होगा? कांस्टेंट। पहले था डिफरेंस कांस्टेंट, अब क्या आएगा? रेशियो कांस्टेंट। सो दैट इज इफ a2 बाय a1, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो a3 बाय a2, ऐसे अगले दोनों का a4 बाय, ये सारे के सारे बराबर होंगे इसका एंड इसका पिछला an बाय, अगर ये सारे के सारे बराबर हुए, राइट, तो ये जाएगा जीपी में। एंड इस चीज को हम क्या बोलते हैं? आर कॉमन रेशियो। तो जैसे उसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। तो ये कंडीशन आ गई। अब फर्स्ट टर्म को हम ए लेके जाएंगे, राइट, ए वन को क्या लेके जाएंगे? ए। कॉमन रेशियो आर आ गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करवाया, क्या आ जाएगा? ए टू बाय ए वन दैट इज आर, ए वन की जगह ए डाल दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए टू की वैल्यू क्या बनी? तो सेकंड टर्म ए आर आ गई। तो फर्स्ट टर्म अगर मेरी ए है तो सेकंड टर्म क्या आ गई? अब इसको करो इक्वेट, ए थ्री बाय ए टू क्या आ जाएगा? आर। ए टू की वैल्यू ए आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए थ्री की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ए आर स्क्वायर। फिर ए फोर बाय ए थ्री क्या है अपना? दैट वुड बी इक्वल टू, तो ए फोर क्या आ गया? अब ध्यान से देखो जरा, जैसे एपी में था कि जितनी पोजीशन उसका एकम डी आ रहा था, ऐसे इसके अंदर थर्ड पोजीशन है तो पावर में दो आ रहा है, सेकंड पोजीशन है पावर में एक आ रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पावर में थ्री आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन है पावर में क्या आ रहा है? जीरो, आर की पावर जीरो, क्योंकि एनीथिंग इज जीरो इज वन। ये क्लियर हुआ? तो ऐसे ही अगर nth पोजीशन है तो क्या आएगा? ए आर की पावर एकम आएगा। तो इसलिए जनरलाइज करते हुए हम बोलते हैं ए आर, सॉरी ए एन इफ ए आर की पावर एन माइनस वन। ये क्लियर हुआ? ये आगे nth टर्म। श्योर? राइट, आगे लिखो ये सारा का सारा।
करता हूँ तो यही है 364, 84 है 64 है। ला पंगा, करो करो, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। देखो जरा, अगर एक सेकंड मैं अभी कर रहा हूँ, पता चल जाएगा। ये मान लो जीपी है, ठीक है। जैसे एपी के अंदर क्या होता था कि अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो इधर से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, माइनस डी। ऐसे जीपी के अंदर अगर ये मल्टीप्लाई बाय आर होता जा रहा है तो इधर से आएंगे पीछे तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय आर। जीपी के अंदर क्या होता है, अगर आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो होता जाएगा, क्योंकि ए आर स्क्वायर तो आर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पीछे आएंगे तो डिवाइडेड बाय आर होगा। तो वही चीज फर्स्ट के अंदर दे रखी है हमें, क्या 3, 6, 12, 24 एंड सो टिल 3072। तो देखो किससे मल्टीप्लाई किया, टू से टू से। तो पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना, हाफ होता रहेगा। तो पीछे से फोर्थ टर्म निकालनी है, मतलब इसको फर्स्ट टर्म मानो, राइट। एंड ये जीपीए जिसका कॉमन रेशियो क्या है अब, हाफ। तो इधर से तुम्हें फोर्थ टर्म निकालनी, बात खत्म। यही आ गया ना, ये सिचुएशन समझ में आई क्या किया, राइट। अगर पीछे से अप्रोच कर रहा हूं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी, कॉमन रेशियो 1/2 हो जाएगा, और फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ये ए एक्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा, ए फोर फ्रॉम द एंड क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो दैट इज 1/2 की पार 4 - 1 3। तो दैट इज 3072 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 दा 8 3 दा 24 67, 8 8 दा 64 32, तो 4। तो 384 इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्लियर हुआ, श्योर, देख लो, पक्का। नेक्स्ट, हाँ जी, सेकंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। अब आर ले लो कॉमन रेशियो, तो आर से मल्टीप्लाई किया, आर आ गया, फिर आर स्क्वायर आ गया, आर क्यूब, आर की पावर 4 एंड सो ऑन। अब वो बोला सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, ये थर्ड टर्म ये फिफ्थ टर्म। तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 क्या आ रहा है, 90। तो यहां से आर निकालना है, राइट। और देखो इसको इधर ले आओ, तो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज 0। अब देखो अगर तो डायरेक्टली समझ सकते हो डायरेक्टली समझो, अगर डायरेक्टली नहीं समझ सकते तो आर स्क्वायर को टी ले लो। आर स्क्वायर को टी लिया तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस सप्लिटिंग द मिडिल टर्म 10t -90 दैट इज 0। तो टी कॉमन, टी प्लस 10 -9 कॉमन, टी प्लस 10 दैट इज 0। तो टी प्लस 10 इंटू टी -9 इज 0। तो टी की वैल्यू क्या है, या तो इसको 0 करके -10, इसको 0 करके, तो आर स्क्वायर इज -10 और आर स्क्वायर इज 9। लेकिन आर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो फाइनल आंसर क्या है, आर स्क्वायर इज, तो आर इज डन। हाँ, तो आर स्क्वायर को टी लिया ना, तो ये टी बन गया, ये टी का स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर कर, आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, आर की पावर 4, तो वो आ गया टी स्क्वायर। तो ये बन गया टी स्क्वायर, ये आ गया टी, ये आ गया -90। सबलेटिंग द मिडिल टर्म किया, राइट, क्लियर है। तो वही निकालना, तो आर के आ गया अपना +-3 हो जाएगा अभी। हाँ जी, आंसर सेम आ रहा है, क्या मेथड यूज किया, नहीं, कंपैरिजन किया फिर, नहीं, नहीं कर सकते। हाँ जी, हटाओ इसको या नोट करना है, कर लो जल्दी।
देखो थर्ड, pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ ए GPR ABC रिस्पेक्टिवली, देन इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट। तो देखो, मान लो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ए एंड आर यूज हो रहा है, तो मैं स्मॉल आर दोबारा यूज नहीं कर सकता, राइट। अब pth टर्म क्या आता है कि ए आर की पावर p-1, इसकी क्या वैल्यू दे रखी है अपने को? ए। ए आर की पावर q-1, इसकी क्या वैल्यू दे रखी है qth टर्म की? b। ए आर की पावर r-1, इसकी क्या वैल्यू दे रखी है? तो ये आ गया। क्लियर है? श्योर? अब अपने को a की पावर q-r करना है, तो इसकी पावर q-r करना मतलब इसकी पावर q-r, तो a r की पावर p-1 की पावर q-r, ये समझे? पक्का? अगला b की पावर यानी कि इसकी पावर, तो a r की पावर q-1 की पावर क्या करना है? इनटू c की वैल्यू a r की पावर r-1 की पावर क्या करना है? p-q, एंड हमें प्रूव करना है कि इस फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब देखो ये दो चीजों का प्रोडक्ट है और उसकी पावर ये हो रहा है, तो ये पावर ए की भी जाएगी, इसकी भी जाएगी, ये पावर ए की भी जाएगी, इसकी भी जाएगी, ये पावर इसकी भी जाएगी, इसकी भी जाएगी, तो ए की पावर क्या आ गया? q-r, एंड आर की पावर क्या आ गया? इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज p-1 इंटू q-r इंटू ए की पावर r-p एंड आर की पावर q-1 इंटू r-p, ए की पावर p-q एंड आर की पावर r-1 p-q। क्लियर है? तो देखो क्या आएगा, ए की पावर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होके क्या है? q-r प्लस r-p प्लस p-q इंटू आर की पावर। अब ये ऐड हो जाएगा, अब देखो ये क्या है? pq माइनस pr माइनस q प्लस r, qr माइनस qp माइनस r प्लस p, rp माइनस rq माइनस p प्लस q। अब देखो आर आर कटा, पी पी कटा, क्यू क्यू कटा, तो ए की पावर 0 आ गया, एंड आर की पावर देखो पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर पी, आर क्यू माइनस आर क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर माइनस पी प्लस पी, सब कट गया तो क्या बचा? 0, तो एनीथिंग इज इक्वल 0 इज, तो डेफिनेटली वन आंसर आ गया। तो था ये क्वेश्चन 3-4 स्टेप्स का ही, ज्यादा नहीं था। क्लियर हुआ? श्योर? चलो अब अगला, ये नोट करना है, जल्दी करना, जल्दी। हाँ जी, 4 नंबर्स आर इन जीपी, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, क्या हो रहा है? 4 numbers are in GP. Third term is greater than the first. So this minus this by 9. And second term is greater than the fourth. So this minus this. AR minus AR cube by 18. तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके अपने को क्या निकालना है? ए एंड आर। तो इधर से ए कॉमन लिया, क्या आ गया? तो आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन, दैट इज 9। इधर ए आर कॉमन लिया, क्या बन गया?
1 माइनस आर स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, दैट इज 18। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो दिस ए आर 1 माइनस आर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए आर माइनस 1 इंटू दैट इज 9। तो देखो ए कटा, आर प्लस 1 कटा, 9 कटा, एंड इधर से माइनस 1 कॉमन लो, तो आर माइनस वन कटेगा, तो क्या बचेगा, -1। तो माइनस आर इज 2, तो आर इज डन। आर -2 आ गया, अब आर को -2 इधर पुट कर दो, आर स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर 4, तो 4a माइनस ए 3a, तो 3a इज 9, तो a इज, तो आ गया a 3 एंड आर -2। अब चारों नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, a दैट इज 3, अगला ए आर -6, अगला ए आर स्क्वायर तो 4, 4 3 12, फिर -2 से मल्टीप्लाई करके -24, वी आर डन। क्लियर हुआ? लिख क्यों नहीं रहे आप? क्या पॉजिटिव आ रहा? अच्छा, आर अगर 2 हुआ, ध्यान से देखना, तो क्या नंबर बनेंगे, 3 6 12 24। अब कंडीशन क्या अपनी, कि थर्ड टर्म बड़ी है फर्स्ट टर्म से 9 से, तो दिस माइनस दिस 9 आ गया, परफेक्ट। लेकिन आगे क्या बोला उसने, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ, तो सेकंड माइनस फोर्थ करेंगे। तुम लोगों ने कहीं फोर्थ माइनस सेकंड तो नहीं कर दिया, सेकंड माइनस फोर्थ करना, सेकंड बड़ी है, यहां से नेगेटिव साइन जनरेट होगा। क्लियर हुआ? जी भैया। नहीं, आर -1 एंड 1 आर कहां से सेम है, ये दोनों अलग है। 2 -1 एंड 1 -2 सेम होता है क्या? 2 -1 1 होता है, ये -1 होता है, दोनों में नेगेटिव का फर्क है, -1 का, इसलिए इन दोनों को कटिंग करने के बाद -1 बचा। क्लियर है? अगला, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।